हेलो दोस्तों, विक्टी मेंटरशिप में मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता के लिए एक रात की मेहनत ज़रूरी नहीं है। सफलता आपके बरसों के जो प्रयास हैं उसका एक्यूमुलेशन है। तो आज हमारे साथ एक सफल व्यक्ति जो जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और आज एग्ज़ाम के साथ उन्होंने अपनी जो निजी लाइफ़ है, किस प्रकार से इस जर्नी को पास किया, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 67 पीटीएससी में हमारे साथ सिलेक्टेड वीडियो पद पर रजनीश शंकर झा सर हैं। तो आज उनसे हम बेसिक इंट्रो लेते हुए उनकी जर्नी और सफलता किस हद तक इतनी ज़रूरी रही और इनका क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में, साथ ही आने वाले एग्ज़ाम में जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं इस एग्ज़ाम के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम रजनीश सिंह झा है और मैंने सरस्वती यूपीएससी क्वालिफाई किया है और मेरा चयन जो है वो आरडीओ पद पे हुआ है, जिसको वीडियो के नाम से भी बिहार में जानते हैं। तो आज मैं अपनी जर्नी विक्ट्री आईएएस के थ्रू पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने में। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और कैसे मैं जो है सफल हो पाया। तो मेरा यह मूलतः चौथा प्रयास था बीपीएससी के लिए और इससे पहले भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सरस्वती बीपीएससी में मेरी तैयारी की जो दिशा रही वो मैंने थोड़ी चेंज की। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करने का प्रयास किया और जो जो कमी पिछले प्रयासों में रह गई थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया और उसके बाद जो है मैं यहाँ तक सफल हो पाया और यहाँ तक पहुँच पाया। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, मेरे खासकर परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे कलीग, ये सारे लोग पे विश्वास बनाए रहे। और मैं पहले जॉब भी करता था, शिक्षक के पद पर कार्यरत था मैं बिहार सरकार के अंतर्गत। तो साथ साथ में पढ़ाई करना और काम करना ये दोनों बहुत कठिन चुनौती रहा हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तैयारी करने के साथ ही तैयारी अपनी जारी रखी और आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो सर, शुरुआत करते हैं। बेसिक ये है सर कि जैसे किसी भी जो एस्पिरेंट होते हैं जब तैयारी की अपनी शुरुआत करते हैं तो हेजिटेट करते हैं। कोई ना कोई एक मोटिव चाहिए होता है तैयारी के लिए। तो आपके तैयारी का मोटिव क्या था? आपको क्या चीज़ें इंस्पायर करती थी कि आप सिविल सर्विसेज की ओर एक अपना झुकाव रखें? देखिए, हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश, जो हिंदी भाषी छात्र रहे हैं, उनकी वो जो पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमको सिविल सर्विसेज करना है। और सिविल सर्विसेज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है आपको कि आपको कोई विशेष मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो इतना बड़ा दायरा है काम करने का, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको खुद ब खुद मोटिवेट करती हैं। अगर मेरी बात रही तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि मेरे भैया जो है वो भी इंस्पेक्टर रहे हैं, मेरे बड़े वाले भैया हैं वो भी प्रिंसिपल हैं भी हाई स्कूल में। तो मेरे पिताजी जो है वो गोल्ड वीडियो से रिटायर्ड है। तो मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो सरकारी सर्विसेज की रही है, तो मेरा रुझान शुरू दिन से इसमें बना रहा। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लगा कि अब मुझे यही करनी है, तो मैंने ग्रेजुएशन के उपरांत इसकी तैयारी शुरू कर जैसे कि सर आपने बताया कि यह आपका चौथा प्रयास था। तो 3 प्रयास में जो असफलताएँ आपको मिली, तो चौथे प्रयास के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी में मूलतः परिवर्तन आया, वो क्या परिवर्तन था कि आपका सिलेक्शन श्योर हो पाया? दी। मुझे पहले लगता था कि पहले 2 प्रयास में मैं पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर जो है मेरा पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। तो मुझे कमी जहाँ तक रह गई, देखिए अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं कमी रह जाती है। सफलता के बाद भी लगता है कि आप यहाँ पे कमी रह गई थी, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है जिसको कि पूरा कर पाना संभव नहीं होता है। तो सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में मुझे लगता है कि बस थोड़ी बहुत ही कमी होती है, अगर उसको आप दूर कर लेते हैं, तो आप सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं। तो पहले 2 प्रयासों में मुझे लगा कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था, सिलेबस को समझ नहीं पाया था। तो मैंने उन कमियों को दूर करते हुए पीटी के स्तर पे भी मैंने तैयारी की। अगर आपको पता होगा तो आप देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी में अभी तक की बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, और मैंने पीटी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने मेंस की भी तैयारी की और जहाँ जहाँ मुझे पिछली प्रयासों में कमी दिखाई दी, मैंने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया और आज मैं सफल हूँ। सर जैसे ये कहा जाता है कि सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट होते हैं इसमें, सिलेबस अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो आप कुछ सजेशन दे सकते हैं स्टूडेंट के लिए कि क्या पढ़ना है? क्या सब कुछ ही पढ़ना है या कुछ छोड़ना भी है? तो क्या छोड़ना है, उसका एक स्ट्रेटजी बता दीजिए।
और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उसके बारे में अपना जो आपका पर्सनल अनुभव है उसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं भी इस समस्या से जूझा हूँ और मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समस्या से जूझते हैं। देखिए, आपको अगर किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या पढ़ना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर आप मानव मस्तिष्क की बात करें तो ये संभव नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ों को पढ़कर और एग्जामिनेशन में ले आ सकें। आप उतना ही चीज़ों को पढ़ें जितना कि एग्जामिनेशन में आप ले आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, पहले सिलेबस को देखिए और उसके अनुसार आप तैयारी अपनी शुरू कीजिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करेंगे, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, तो अपने आप आपको लगेगा कि 60% सिलेबस कट हो गया है, तो आप सिर्फ 40% आपको तैयारी करनी होती है। तो अगर आपको सही तरह से तैयारी करनी है तो जो मानक है प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप अच्छे तरीके से लगाएं, आपको तैयारी के दिशा निर्देश पता चलती है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और ही है सर, कि जैसे आज का टाइम जो है वो डिजिटल एरा का टाइम है, तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए आपको रिसोर्सेज तो ढेर सारे अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो सकता है, खास करके जो नई तैयारी कर रहे हैं नए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये मीडियम, डिजिटल मीडियम किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या जैसे एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एग्ज़ाम के लिए आपको बाहर अपना शहर छोड़ के आना ही पड़ता है, दिल्ली जैसे शहरों में, तो क्या बिना दिल्ली आए भी तैयारी हो सकती है इसकी? तो आप अपना पर्सनल अनुभव बताएं। हर किसी भी चीज़ का एक प्रोज और कॉन्स होता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों होते हैं इसमें। तो आप देखेंगे अगर, तो जो डिजिटल युग है उसके उसके नकारात्मक पक्ष भी है और सकारात्मक पक्ष भी है। मतलब ये होता है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया मुझे लगता है कि अपने तैयारी के दौरान, जैसे मैं तैयारी के दौरान कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था, मैंने छोड़ दिया था उसको, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके धीरे धीरे चलता रहता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप ना करें। रही बात ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो अब अगर आप गांव में भी बैठे हैं तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर दिल इच्छा शक्ति है कि मुझे तैयारी करनी है तो सारे की सारे किताब ऑनलाइन मौजूद हैं, आप किंडल पे पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जितने वीडियो लेक्चर हैं वो सारे जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, सारे के सारे कोचिंग जो है अपने ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो आप घर पे भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक बात माहौल की होती है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, घर से निकल के दूसरे शहर में जाते हैं तो एक अच्छी माहौल मिलती है आपको, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप घर पर रह के तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप घर पे भी रह के उतनी ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं जितना कि आप दिल्ली, इलाहाबाद, पटना जैसे शहरों में किया। सर, एक क्वेश्चन अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो करते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 साल का प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें पेशेंस बना के रखना, धैर्य के साथ लगातार लगे रहना, और आप जब तैयारी करते थे तो उस तैयारी के दरमियान आप जब डीमोटिवेट होते थे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो आपका क्या नज़रिया होता था? आप एक्स्ट्रा करिकुलम क्या करते थे? उस बर्डन से निकलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आपका जो डेली लाइफ का पार्ट होता था या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम होता था, वो क्या होता था? देखिए, ये तो वाजिब बात है कि ये जो जर्नी है ये बहुत ही लंबा जर्नी होता है। अगर आप एग्जाम की प्रोसेस को देखेंगे, ये प्रोसेस 1.5 साल से 2 साल का होता है। तो यहाँ पे धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पेशेंस लूज करते हैं तो इस एग्जामिनेशन को नहीं निकाल पाएंगे। मुझे याद है जब मैं पिछले एग्जामिनेशन में असफल हुआ था तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी को बोला था कि मैं अगर मम्मी असफल हो गया, मेरे रिजल्ट से मैं 2-3 दिन पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी मैं असफल हो गया तो फिर से मुझे 2 साल लगेंगे तैयारी करने में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, अगर आप तैयारी करना सोचे हैं, आपने तैयारी करना सोचा है तो आप अंतिम समय तक तैयारी कीजिए। तो गार्जियन का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और डीमोटिवेट हर कोई होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डीमोटिवेट होता है, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं उसको पता होता है कि हम 100% सफल हो ही जाएंगे। तो डीमोटिवेशन समझिए कि एक तैयारी का पार्ट है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आपको जो हॉबी पसंद है, जैसे मेरा हॉबी है तबला बजाना या संगीत में मेरी इंटरेस्ट है, तो मैं संगीत सुनता था, अपने लोगों से बात करता था, अपनी फैमिली से बात करता था। और हमारे जो फैमिली का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो इतना इतना सकारात्मक है, इतने सब लोग सपोर्टिव हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट जो है मैं कभी नहीं हुआ, और जब भी हुआ तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आपको अपने तैयारी के दौरान ये पता होना चाहिए कि मुझे कुछ इतना बड़ा मिलेगा कि जो ये सारे संघर्ष हैं वो सारे छोटे पड़ जाएंगे। तो ये मोटिवेशन आप अपने मन में बनाए रखें तो डीमोटिवेशन कम होगा। ओके सर।
सर परीक्षा के दरमियान जैसे इसका नेचर जो है पीटी का भी है, मेंस का भी है। तो पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, खास करके जो बिहार सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या वो प्रॉपर स्ट्रेटजी अपना सकते हैं? और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आने वाले जो एग्ज़ाम है, खास करके कमीशन यूपीएससी के उसके लिए? देखिए, अगर आप बीपीएससी के बारे में बात करेंगे तो पैटर्न बदला है। खासकर आप देखेंगे 65 बीपीएससी के बाद लगातार पैटर्न बदल रहे हैं। और अगर आप 67 पे देखेंगे तो 67 में पूरी तरीके से पैटर्न बदल दी गई थी। एग्जामिनेशन का ही पैटर्न बदल दिया गया था और उसके जो मूल्यांकन करने की विधि थी वो भी बदल दी गई थी। अगर आप प्रीलिम्स के स्तर पर देखेंगे तो पहले बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे। अब बीपीएससी थोड़ा एनालिटिकल हो रही है। तो अगर अब आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ घटना चक्र या मिशन जैसी किताबों को पढ़ के आप अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते। अब आपको थोड़ा मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि जो नए छात्र हैं या पुराने भी जो छात्र हैं वो एक बार एनसीईआरटी की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करें, खासकर साइंस का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। और उसके बाद जो है जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न में राजीव सर की जो किताब है, तो जो मानक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें। और जैसा कि मैंने तैयारी के दौरान मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था रेडा का के नाम से, तो थोड़ा डिमोटिवेट होता था तो मैं वहाँ पे जाके लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता था। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है, इसमें 165 फुल टॉपिक पीटी के लिए। तो अगर आप सिर्फ 165 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका पीटी हो जाएगा उससे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ 4 से 5 शासक हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें। अब क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की भी परंपरा शुरू हो गई है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या करें कि विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है या प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन आती है उसको आप अच्छे तरीके से देखते रहें। और दोनों को देखने के बाद क्या होगा कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो पूरे क्वेश्चन को लिख के आने का प्रयास करें और पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को गहनता से अध्ययन करें। आप मेंस भी अच्छा कर सकते सर इस तैयारी में जो करंट अफेयर की भूमिका होती है, जैसे करंट अफेयर के बारे में कहा जाता है, लोग हवा बना के रखते हुए कि बहुत ब्रॉड पूछता है, कहाँ से पूछ लेता है। तो उसके करंट अफेयर के प्रिपरेशन के लिए क्या आइडियल स्टडी होनी चाहिए, क्या रेफरेंस होना चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, जैसे जो भी मॉडल आप तैयारी करते किए थे, और न्यूज़पेपर की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दीजिए। हैं। अगर करंट अफेयर की भूमिका देखी जाए तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो सबके लिए नया होता है। पुराने छात्र और नए छात्र दोनों के लिए नया होता है। और एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आप लीड ले सकते हैं। अगर फिल्म्स के स्तर पर बात की जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो देखिए एक दैनिक अखबार, चाहे आप जो पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, एक दैनिक अखबार पढ़ें आप। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, बिहार के लिए वो अच्छी है। दूसरा है द हिंदू पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये कर सकते हैं आप दैनिक अखबार के लिए। दूसरा ये कि मंथली कॉम्पाइलेशन आती है प्रतियोगिता दर्पण की। तो प्रतियोगिता दर्पण मुझे लगता है कि स्टेट पीसीएस के लिए एक रामबाण पुस्तक है। और आप क्वेश्चन मिला के देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे गए हैं वो प्रतियोगिता दर्पण मासिक से पूछे जाएंगे। अगर बात करें कि कब से कब तक पढ़नी चाहिए, तो जैसा कि 17वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन सितंबर 2030 में है, 2024 में है सॉरी। तो आप सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक का एक साल का अध्ययन कर लीजिए, तो सारे के सारे करंट अफेयर उससे पूछे जा सकते हैं। तो सर जैसे 2024 का जो आगामी 17वीं बीपीएससी एग्जाम है, उसके लिए हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई सलाह आपकी पर्सनली तौर पे देना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी वक्त है। अभी जनवरी है, सितंबर में एग्जामिनेशन होना है। तो आप पहले मेंस की तैयारी को कर लें। अब ऑप्शनल नहीं रह गया है, ऑप्शनल अभी निबंध रख दिया गया है, लेकिन ऑप्शनल अभी भी है, वो क्वालिफाइंग नहीं सकता है। तो जो भी ऑप्शनल आप डिसाइड किए हैं उसको जो है अच्छे से अध्ययन करें, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप को हल करें। और उसके लिए जो नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के, उसको जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शनल को आप तैयार कर सकते हैं वहां से। दूसरा कि मेरा ये कहना है कि अभी जब ऐसे समय है तो आप मेंस की तैयारी पहले कर लीजिए। मई तक आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। और मई के बाद जो है डेडिकेटेड रूप से आप फिल्म्स पे लग जाइए। फिल्म्स की स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, सिलेबस को देखिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों ये थे सर हमारे रजनीश शंकर झा सर, जो 67 बीपीएससी में सिलेक्टेड है वीडियो के पद पे। और काफ़ी अच्छा चर्चा रहा, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बताया और खास करके आप लोगों को ये भी सलाह दी। तो आप इनकी बातों पे अमल कीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम जो है वो क्रैक। तो ऑल द बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।